कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमारे जहन में हमेशा के लिए क्यों बस जाती हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि एक यादगार कहानी आखिर बनती कैसे है। अच्छा, एक 17वीं सदी का राजा, एक बिल्कुल खामोश राजकुमारी और एक बहुत डरी हुई बेबीसिटर। इन तीनों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इनके बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। और इसका जवाब छिपा है उनकी कहानियों के ढांचे में, जिसे कहते हैं कथा चाप या फिर नैरेटिव आर्क। देखिए, हर दिलचस्प कहानी, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों ना हो, इसी एक शक्तिशाली ब्लूप्रिंट पर टिकी होती है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हर महान कहानी की शुरुआत होती है एक दुनिया बनाने से। ये पहला पड़ाव है जहां हम किरदारों से मिलते हैं, उनकी दुनिया को समझते हैं और उस नींव को रखते हैं जिस पर कहानी की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। चलिए मिलते हैं चंपा देवी से, एक अकेली माँ जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में बस इस उम्मीद में जी रही हैं कि उनके बेटे उनसे मिलने आएंगे। उनकी दुनिया इसी इंतजार और अकेलेपन के चारों तरफ घूमती है। और यहाँ है युवा शिवाजी, जिनकी आंखों में मां जीजाबाई से प्रेरणा लेकर स्वराज का सपना पल रहा है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक पूरे साम्राज्य की नींव है। अब मिलिए समारा से, एक बेबीसिटर, एक अजनबी घर और एक बिल्कुल सामान्य सी शाम। या शायद उतनी सामान्य नहीं, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता तो नहीं है। और आखिर में राजकुमारी हाना, जो खामोश तो है लेकिन अकेली नहीं, क्योंकि वो प्रकृति की वो भाषा सुन सकती है जो हम में से कोई नहीं सुन सकता। ये एक ऐसी शक्ति है जो उसके राज्य को या तो बचा सकती है या फिर तबाह कर सकती है। तो अब जब मंच तैयार हो चुका है, कहानी आगे बढ़ती है। दूसरे हिस्से में हमारे किरदारों की राह में मुश्किलें आती हैं, दांव पर लगी चीजें बड़ी हो जाती हैं, और यहीं से असली रोमांच शुरू होता है। चंपा देवी के लिए ये संघर्ष एक ना खत्म होने वाला सफर है। हर बेटे के दरवाजे पर उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखती है, जो कुछ ही पलों में निराशा में बदल जाती है। और हर कदम के साथ उनका दर्द और अकेलापन और भी गहरा होता जाता है। संघर्ष हमेशा बाहरी नहीं होता। ये बेबीसिटर के मन में पल रहे डर जैसा अंदरूनी भी हो सकता है, या फिर शिवाजी की तरह मैदान जंग में बाहरी। चंपा देवी की कहानी में तो हम दोनों ही देखते हैं, बाहर बेटों की बेरुखी और अंदर एक माँ का टूटता हुआ दिल। और इस बढ़ते तनाव के बाद आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स। ये वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है, जहां हीरो को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। बेबीसिटर की कहानी में क्लाइमैक्स एक फोन कॉल के साथ आता है। सिर्फ एक लाइन जो उसके अंदर के डर को एक खौफनाक हकीकत में बदल देती है। जब उसे पता चलता है कि जिस जोकर को वो देख रही है वो कोई गुड़िया नहीं है। लेकिन क्लाइमैक्स हमेशा डरावना हो ये जरूरी नहीं। चंपा देवी के लिए ये एक राहत का पल है, जब उनका सबसे छोटा बेटा, जिसके पास देने को कुछ नहीं था, उन्हें प्यार से गले लगाता है तो सालों का दर्द खुशी के आंसुओं में धुल जाता है। शिवाजी का क्लाइमैक्स तो एक दिमागी खेल था। अफजल खान के खिलाफ उनकी हर चाल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। डर का नाटक करना, हथियार छिपाना, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि बुद्धि और हिम्मत का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। क्लाइमैक्स के बाद कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। ये समय है समाधान का, जहां हम कहानी का असली संदेश या सीख समझते हैं, वो बात जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाती है। गरुड़ पुराण जैसी कथाओं में संदेश बिल्कुल साफ है। हर काम का एक नतीजा होता है। ये एक तरह से कॉस्मिक बैलेंस की व्यवस्था है, जहां कुछ भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। जैसा कर्म वैसा फल। इस जटिल कर्म सिस्टम के ठीक उलट चंपा देवी की कहानी एक बहुत ही सरल लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली संदेश देती है कि असली खजाना सोना या जमीन नहीं, बल्कि एक बेटे का निस्वार्थ प्यार है, सिर्फ एक। शिवाजी की कहानी का अंत उनके बनाए साम्राज्य में आज भी जिंदा है। उनकी विरासत, न्याय, आत्मसम्मान और सेवा पर बना एक राज्य ही उनका आखिरी संदेश है, जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। और राजकुमारी हाना की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती। कभी-कभी सबसे बड़ी लीडरशिप खामोश हिम्मत और सही समय पर उठाए गए एक कदम में छिपी होती है। तो हमने देखा, इन सभी कहानियों के केंद्र में है कथा चाप, एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली ढांचा। पहला स्थापना, दूसरा बढ़ता संघर्ष,
तीसरा चरमोत्कर्ष और चौथा समाधान। यही वो 4 कदम हैं जो एक साधारण से विचार को एक यादगार कहानी में बदल देते हैं। हर कहानी एक संदेश छोड़ जाती है, चाहे वो एक राजा की रणनीति हो या एक माँ के आंसू। हर अंत एक नई सीख है। सवाल बस इतना है कि जब हमारी कहानी खत्म होगी तो उसका संदेश क्या होगा।